जब से एसएसआर मर्डर केस और ड्रग नेक्सस इंडस्ट्री को लेकर जो बातचीत शुरू हो गई है, तहकीकात शुरू हो गई है, पूरे चैनलों में इसका डिस्कशन भरा पड़ा है, रोज नए नए खुलासे होते हैं। तब से एक सवाल बहुत बड़ा उठकर खड़ा हो गया है कि क्या हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री अब नए लोगों के लिए सुरक्षित जगह रह गई है या नहीं। बहुत सही टाइम, सही जवाब, सही सवाल उठा हुआ है जिसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने स्ट्रगलर्स पूरे देश भर के गांव, कस्बों, टाउन से आते हैं, छोटे छोटे जगह से, जो मुंबई नगरी उनके लिए एक माया नगरी होती है। आते हैं, आज नहीं, 50 सालों से आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये प्रश्न हर माँ बाप के दिल में उठ रहा होगा कि क्या मैं अपने बच्चे को एक्टर या एक्ट्रेस बनने के लिए मुंबई भेजूं कि नहीं भेजूं। जो इमेज बॉलीवुड का निकला है उसमें बॉलीवुड को भी खुद अगर उसको थोड़ी सी भी गैरत है तो सोचनी चाहिए कि मेरी इमेज की ऐसी की तैसी हो रही है। लेकिन बॉलीवुड की इमेज को फिक्र करने वाला कोई एक बंदा नहीं है, कोई नहीं है, सबको अपनी अपनी फिक्र पड़ी हुई है। ये नाम खराब हुआ इंडस्ट्री का। तो मुझे कई बार लोग कह रहे हैं सर आप कुछ सलाह तो दीजिए कि जो नए लोग आते हैं वो क्या करें। अभी इसका सवाल का जवाब देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि सिचुएशन वो नहीं है जो पहले थी। सिचुएशन थोड़ी सी सेंसिटिव हो गई है। कई लोगों के बातें निकलने पर अभी कई लोगों ने बीच बीच में सुसाइड भी किए हैं, मर्डर हुआ है, सुसाइड ये भी नहीं मालूम। तो मैं अपनी तरफ से मैं इतना तो कह दूं कि मैं खुद पार्टियों में नहीं जाता, तो मुझे पार्टियों का कोई रंग नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि क्या क्या होता है पार्टियों में। लेकिन 40 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, इसलिए मैं देखता रहता हूँ क्या हो रहा है। इसलिए मैं कुछ चंद बातें स्ट्रगलरों के खास तौर पर पेरेंट्स को देना चाहूँगा। आप जब अपने बच्चों को, जो उनकी जिद पर, मोस्टली उनकी जिद होती है, ये माँ बाप नहीं चाहता कि तू जा इंडस्ट्री में और ट्राई कर। मेरे भी फादर तैयार नहीं थे मुझे एक्टर बनने के लिए, कोई फादर तैयार नहीं हुआ। उनको मैं फिर भी लड़का या तो गुस्सा करके या रिबेलियस बन के बोलता है मैं जो जा रहा हूँ, और चला जाता है। और वो फिर इंडस्ट्री में जाके फिर स्ट्रगल करता है, जाके किसी घर में किसी के रेंट में लेके रहता है, 8-10 लड़के साथ में रहते हैं। मैं उन सभी माता पिता को कहना चाहूँगा, पुरानी बातें भूल जाइए, अभी से एक नियम बना लीजिए कि अभी अगर आप अपने लड़कों को या लड़कियों को इंडस्ट्री की तरफ अपनाने के लिए, आजमाने के लिए भेजते हो, तो एक बात का ख्याल रखिए कि कभी भी उन्हें उनके साथ अपना संपर्क मत छोड़िए। आज यहाँ पर कई लोग हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लड़कियां रहती हैं लिविंग रिलेशनशिप में। एक नया फिनोमेना हो गया है इंडस्ट्री में। ये हॉलीवुड का तर्ज था जो हमारे यहाँ पर आ गया है। हमारे ज़िंदगी में, हमारे हिंदुस्तान में कभी इस तरह की लिविंग इन रिलेशनशिप नहीं होते थे, बहुत कम होते भी नहीं थे। लेकिन अभी स्ट्रगलर एक्ट्रेसेस ने ये मान लिया है, स्ट्रगल कर रहे हैं, चलो साथ में रहेंगे। लोग 8-8 लोग साथ में रहते हैं, फिर धीरे धीरे पता लगा घर से नाता तोड़ कर आए हैं, घर से कम बातें करते हैं, ज़रूरत पड़ा तो पैसे मंगवाते रहते हैं। लेकिन कांटेक्ट मैं माता पिता को कहूँगा, एक शर्त पर अपने बच्चों को भेजिए, उनसे कहिए कि आप हमारे संपर्क में लगातार लगे रहेंगे, और वो न लगे तो भी आप लगाइए। आप भी जाके चक्कर मार के आइए, अपने बच्चों को देखिए, क्योंकि बच्चे जब रहते हैं स्ट्रगलरों के साथ में, तो हर स्ट्रगल की अपनी अपनी खुद स्ट्रगल अलग रहती है। कोई डेस्परेट होता है एक्टर बनने के लिए, कोई कम डेस्परेट होता है। जो डेस्परेट होता है वो कम डेस्परेट आदमी को पार्टी में लेके जाता है, चल मेरे प्रोड्यूसर की पार्टी चल रही है। वो नहीं जाना चाहता, उसने ज़िंदगी में शराब नहीं देखी होती, लेकिन वो जाता है उस एक्टर को जिसको डेस्परेटली एक्टर बनना है, वो प्रोड्यूसर से बुलाता है, आइए मेरे पार्टी में आइए। अब नहीं गए तो उसको मालूम है रोल नहीं मिलेगा। इस चक्कर में ये तो जाता है साथ में, अपने जो रह रहे हैं साथ में, 7-8 स्ट्रगलर साथ में रहते हैं, वो सोचते चलो ठीक है, खाना फ्री मिलता है, वहाँ पर ड्रिंक फ्री मिलता है। धीरे धीरे उनको उसकी आदत पड़ जाती है। तो एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का लड़का या लड़की अपने माँ बाप से संपर्क तोड़ देता है, उसको मत तोड़िए। मैं इवन स्ट्रगलरों से भी कहूँगा, ये अपने आप को बहुत सिकंदर मत समझिए। ये इंडस्ट्री कब खा जाएगी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, कब निगल जाएगी आपको नहीं मालूम पड़ेगा। माफ़ करना, मैं इंडस्ट्री का आदमी होकर भी ऐसी बात कर रहा हूँ।
क्योंकि मुझे यूथ की फिक्र है, मुझे बच्चों की सेहत की फिक्र है। फ्री शराब मिलती है लेकिन आपका पेट फ्री नहीं है, फ्री खाना मिलता है लेकिन आपका पेट फ्री नहीं है। जितनी आपको ज़रूरत है आप अपने ज़रूरत के हिसाब से करिए। मैं बार बार अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं कई बार लोगों को मैं कॉन्फिडेंस, लोगों को मैं एक क्या कहते हैं कि प्रोत्साहन देने के लिए कहता हूँ कि एक मुकेश खन्ना भी रहा है 40 साल से इंडस्ट्री में, जिसने एक बियर नहीं पी है, एक सिगरेट टच नहीं किए। वो रह सकता है तो आप क्यों नहीं रह सकते? यस, फ़र्क इतना है कि मैंने वेट किया है, मेरा करियर शायद 8 साल लेट भी हुआ होगा। मैं सलाह दूंगा स्ट्रगलरों को, मत इम्पेशेंट होइए। मैं लड़कियों से जब स्ट्रगल करती हैं, वो जब प्रोड्यूसर आपसे कुछ मांगता है जो आपको लगता है आपका ज़मीर गवारा नहीं करता, आप मना कर दीजिए। रोल जाएगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा, ज़िंदगी नहीं जाएगी आपकी इज्जत नहीं जाएगी। कोई ज़बरदस्ती करता है तो तमाचा मार दीजिए उसको, सीधा उसी वक्त शोर मचाइए। जो आदमी इस तरह की हरकतें करता है वो डरपोक होता है। ये मत समझिए कि बहुत ताकतवर है, वो इसलिए करता है कि वो आपको बहुत मजबूर समझता है और आपने हाथ फैलाया होता है। ये हाथ फैलाने से मुझे एतराज़ है, हाथ कभी मत फैलाइए। जिस दिन आपने हाथ फैलाया उस दिन मी टू शुरू हो जाएगा। सामने वाला आदमी समझेगा कि आपको ज़रूरत है, बोला अच्छा आजा आजा आजा, तेरे को चाहिए, मैं तेरे को रोल देता हूँ, आजा आजा, चल देख ये चल कर। अब वो आपको भी चाहिए 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 चाहिए, मत करिए, आप हाथ मत फैलाइए। आप वेट कीजिए कि अगर मेरे लायक काम है जो मैंने किया है, अगर मेरी 8 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, 4 फिल्में रिलीज हुई, फ्लॉप हो गई, मैं कभी भाग कर गया नहीं प्रोड्यूसर के ऑफिस में। मैंने कहा अगर मेरी दूसरी फिल्म अगर आएगी चलेगी तो लोग मुझे बुलाएंगे। और महाभारत आई और फिर लोगों ने कहा आप कहाँ थे इतने सालों से? आप भी वो करके देखिए। जिंदगी बहुत बड़ी है, 16 साल की उम्र होगी आपकी, 20 साल की उम्र होगी, 25 साल की उम्र, जिंदगी पड़ी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत 34 इयर्स, क्या उम्र है वो? एक्सरसाइज करते हुए आपने देखा उसको, उसके पास पूरी जिंदगी पड़ी थी बहुत कुछ करने की, लेकिन कुछ न कुछ तो हुआ होगा। इसलिए मैं आज के स्ट्रगलरों को और खास तौर पर उनके माता पिताओं को सबसे पहली सलाह यह दूंगा कि आपस में नाता मत तोड़िए। कोई दोस्त आपके काम नहीं आएगा, आपका परिवार आपके काम में आएगा। इसलिए आप बच्चे की फायदे के लिए आप उसके टच में रहिए, जाके पूछिए कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है तेरे को। डिप्रेशन तब होता है जब उसके पास कोई दुख बांटने वाला नहीं होता, फैमिली को भी नहीं मालूम होता, वो फैमिली से झगड़ा करके आता। तो मैं बोलूँगा कभी मत करो। ऐसे टाइम पे आपको एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए पहली बात यह है कि इंडस्ट्री में भेजे हुए जाए हुए बच्चों को कहो कि आप जा रहे हो, ठीक है हम अलाउ करते हैं, लेकिन आपको मुझे हर हफ्ते फ़ोन करना होगा, हर महीने में आपके पास आता रहूँगा, बीच बीच में तुम यहाँ पर आया करो जाया करो, करियर कहीं नहीं जाएगा। और मैं स्ट्रगलरों को भी यही कहूँगा, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने दादा दादी, अपने परिवार वालों से रिश्ता बना के रखिए। आप एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है, मान के चलिए कि आप एवरेस्ट पहाड़ चढ़ने चले जा रहे हैं, पीछे आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, वो बना के रखिए। दूसरी सलाह में इंडस्ट्री के, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री में बहुत सारे एजेंसियाँ बैठी हुई हैं। हमारे ज़माने में नहीं होती थी इतनी एजेंसियाँ, हम अपनी मेहनत से काम करते थे और वेट करते थे, प्रोड्यूसर लोग बुलाते थे, उनका प्रोडक्शन मैनेजर फ़ोन करता था। आजकल जैसे ही कोई लड़का एक्टिंग करने के लिए गांव शहर से आता है तो ये एजेंसियाँ एक नहीं, 10 20 25 50 एजेंसी हैं, आपको बोलती आ जाओ मैं आपको काम दिलाता हूँ। चलो आपको आसान लगता है। इवन रियल लाइफ में भी हम कभी पासपोर्ट बनाने जाते हैं तो एजेंट बीच में पूछते हैं मैं बना देता हूँ, क्यों आप ख़राब करते हो टाइम आपका? आपको अच्छा लगता है, ठीक है, चल कितना लोगे? 500 रुपये ले लो, और वो 500 रुपये में आपके सारे खाना पूरी करता है। लेकिन इस यहाँ पर एजेंट्स लोग एक एजेंसी खोल के बैठे हैं जिसमें आपको कहते हैं कि आपको रोल हम दिला के देंगे, आप हमको 10% कमीशन दीजिए, 25% कमीशन दीजिए, आपको हम आपको पोर्टफोलियो बना के देंगे, आप हमको पैसा दीजिए, हम आपको ऑडिशन में दिलवाएंगे। अच्छा लगता है, करना पड़ता है, मजबूरी है। कोशिश करिए, देखिए आप किस तरह के रिलेशनशिप एजेंट्स के साथ बना रहे हैं, क्योंकि हर एजेंट ईमानदार नहीं होता, माफ़ करना, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है। मैं कभी कभी पिछली बार कह चुका था कि करोड़ों कमाने वाले लोग भी इस गांव शहर से आने वाले बच्चों के हज़ारों रुपए पर भी नज़र रखते हैं। आपके बैंक में करोड़ों रुपए हैं, फिर आप इन हज़ारों लोगों को क्यों नहीं मदद करते? पर होगा नहीं, आज के कलयुग में ये नहीं होने वाला है, इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा।
आप पूरी तरह से एजेंट्स को अपने आप को सबमिट मत कर दीजिए। आप अपनी खुद की बात करिए, ये रोल अच्छा होगा तो मैं लूँगा, रोल अच्छा नहीं होगा तो मैं नहीं लूँगा। आप बोलोगे ये रोल करो तो मैं करूँ, ज़रूरी नहीं है, आप चॉइस रखिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं ऐड करने जा रहा हूँ, ना करना सीखिए। इस इंडस्ट्री में ना करना सबसे मुश्किल है। मीटू में भी ना करना सबसे मुश्किल होता है। जिस दिन आपने ना कह दिया, कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं करता। खास तौर पर मैं लड़कियों को, औरतों को कहता हूं कि लज्जा आपका गहना है, ना आपका सबसे बड़ा हथियार है। आपके पास प्रिविलेज है टू से नो। वो नो कहना सीखिए। रोल अगर अच्छा नहीं है, रोल में आपको लग रहा है कि इसके अंदर अश्लीलता है, ये आपको आपसे शूट करवा लेंगे, इसका क्या उपयोग करेंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आपकी इज्जत कहाँ जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा। आपको काम चाहिए, 5 मिनट के इस तरह के सीन्स दे दिए जाते हैं, आइटम नंबर गाने दे देते हैं। आप डेस्परेट मत बनिए इतना, थोड़ा देर और वेट कीजिए, धीरे धीरे अच्छा काम होगा, आपकी मेहनत होगी, नजर आएगी। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है, मुंबई में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसीलिए कहता हूँ दोस्तों की टीम बना के रखिए, खुद साथ में जाके स्ट्रगल कीजिए, डेस्परेट मत होइए, अकेले मत होइए। और सबसे बड़ी बात, शराब से दूर रहिए, सिगरेट से दूर रहिए। ये खोखला कर देगी आपकी लाइफ को। जैसे कि मैंने पहले कहा कि शराब पार्टियों में आपको फ्री मिलेगी, लेकिन आपका पेट अपना पेट है, आपको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। मुझे आज तक कोई फोर्स नहीं कर सका। मुझे कई बार लोगों ने कहा सर एक दोस्ती के लिए एक पैग हो जाए, सामने पैग रखते हैं। मैं बोलता हूँ दोस्ती अगर इस पे डिपेंड करती है पैग पे, ये पैग अपने पास रखिए, मैं सॉफ्ट ड्रिंक ले लूँगा, आप पीजिए, बात करते। हिम्मत रखिए इतना बोलने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसकी फिल्म नहीं मिलेगी, 50 प्रोड्यूसर और बैठेंगे। तो शराब मत पीजिए। ड्रग्स तो आपको अक्ल आ गई होगी कि ड्रग्स क्राइम है, ड्रग्स को रखना क्राइम है। इसलिए उन एजेंटों के अंदर चंगुल में मत आ जाइए जो आपको कहो चलो वहाँ पर एक रेव पार्टी हो रही है वहाँ पर आ जाना, मत चाहिए कभी। वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। जो आदमी पेशेंस रखता है वो शक्तिमान बन सकता है। तो आज के माहौल में इस तरह की मैं सलाह स्ट्रगलरों को देना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में तो आपको आना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने शुरू से कहा कि एक ज़माने में बाप कहा करता था कि क्या तुमको एक्टर बनना है, क्या भांड बनना है तुम्हें। आज का माँ बाप कहेगा तुमको मुंबई इंडस्ट्री जाना है, जहाँ पर स्ट्रगल में, जहाँ पर ड्रग्स दिए जाते हैं, जहाँ पर सुसाइड हो जाती है, मर्डर हो जाती है, इसलिए आपको घर वाले आने नहीं देंगे। ऐसे भी फिर भी अगर आप आते हो तो समझ के आओ, अपने आप को सुरक्षित करके आओ, अपनी फोर्स बना के रखो, और फिर देखिए आपको काम मिलेगा तो काम करने में भी आपको मज़ा आएगा। यहाँ पर मैं देखता हूँ 10 में से 8 लोग मजबूरी में काम करते हैं। उनकी खुद की इच्छा नहीं होती वो रोल करने की, लेकिन पैसे चाहिए। कोई बात नहीं, पैसे आपके घर से आप ले सकते हो। सो बी केयरफुल। इंडस्ट्री हैज़ बिकम अ प्लेस जो बातें बाहर निकली हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए स्ट्रगल भरे करिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मुझे स्ट्रगल पसंद नहीं है, या मैंने कहा था कि मुझे स्ट्रगल पसंद है पर फैलाया वो हाथ पसंद नहीं है। आप स्ट्रगल कीजिए लेकिन हाथ को मत फैलाइए, हाथ को बंद रखिए, मुट्ठी बना के अपने पास रखिए और वेट कीजिए क्या देंगे आप मेरे को। क्योंकि मान के चलिए कि प्रोड्यूसर जब आपको रोल देता है तो प्रोड्यूसर का भी फ़ायदा होता है, आपका भी फ़ायदा होता है। मज़ा तब आता है जब हम कोई रोल करते हैं। मैं साफ कहता हूँ कि मैं मांगूंगा नहीं, मज़ा तब आएगा जब आपको मेरी ज़रूरत है और मुझे आपकी ज़रूरत है, तब मज़ा आएगा। करके देखिए एक बार, आप सेफ रहेंगे। बी केयरफुल।